दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं प्रवीण कुमार। बिहार चुनाव की खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रामनगर विधानसभा की बात की थी। इस नए एपिसोड में हम नरकटियागंज विधानसभा की बात करेंगे। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो महात्मा गांधी के बारे में जो कहा जाता है ना कि पश्चिम चंपारण उनकी कर्मस्थली रही है, तो पश्चिम चंपारण में भी नरकटियागंज जो जगह है, जो इलाका है, जो कस्बा है, उसमें उनका आश्रम बनाया गया था वहाँ रहने के लिए। तो उसी नरकटियागंज के बारे में हम बात करेंगे आज। यह बापू की धरती है। गांधी के भितिहरवा आश्रम को कौन नहीं जानता। 27 अप्रैल 1917 का वह दिन जब राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी पश्चिम चंपारण जिला स्थित नरकटियागंज से 16 किलोमीटर की दूर भितहरवा आश्रम भितहरवा गांव पहुंचे थे और यहीं रहकर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती में किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुंकार भरी थी। इसी भितहरवा के बगल में बसा है गांव कटरांव। आदिवासी बहुल यह गांव भले ही काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस गांव के लोगों की सोच और जज्बा उन तमाम आधुनिक और शिक्षित कहे जाने वाले समाज से कहीं आगे है। अंग्रेजों की गुलामी देख चुके गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे तो आप आज भी वो बताते हैं कि इस गांव में पुलिस की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। जो छोटा मोटा गांव में झगड़ा झंझट होता है वह आपस में बैठकर सुलझा लिया जाता है। दरअसल थारू समाज के हर गांव में एक गुमस्ता होता है जिसमें गांव के सभी मामले का निपटारा होता है। इस गांव में भी गुमस्ता स्तर पर ही स्थानीय विवाद को सुलझा लिया जाता है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है जो थाना या कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। ये है नरकटियागंज। ये महात्म्य है इसकी अहमियत है नरकटियागंज की इस रूप में कि वहां के गांव में एक ऐसा गांव कटरांव जहां कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। नरकटियागंज एक ऐसी जगह जहां से बापू ने पूरे पश्चिम चंपारण में जो रह के आंदोलन का संचालन किया था, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो जगह है नरकटियागंज। तो आइए चलते हैं नरकटियागंज के सफर पर किरण राय की इस रिपोर्ट के साथ। सत्ता विमर्श के अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से अपील है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अगर आपको हमारी ये कोशिश समझ में आ रही है और अगर आप उसे सराहना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपके कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो उनसे भी हमें अवगत जरूर कराइए। आज बात नरकटियागंज की, विधानसभा क्षेत्र नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 3 है ये। इस विधानसभा का गठन 2008 में हुआ। जिला पश्चिम चंपारण और लोकसभा क्षेत्र वही वाल्मीकि नगर। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 4,06,968 है। ग्रामीण जनसंख्या 87.84% है। शहरी जनसंख्या 12.16% है। अनुसूचित जाति 15.15% और अनुसूचित जनजाति 1.52% है। ये हम बात कर रहे हैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की। ये इस पूरे क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी है। चलिए बात करते हैं 2010 के चुनावी परिणाम की। तो तब कुल मतदाताओं की संख्या थी 1,99,212। कुल मतदान हुआ था 59% और जीते हुए कैंडिडेट का नाम था सतीश चंद्र दुबे, जो कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से थे। उन्हें वोट मिले थे 45,022, यानी परसेंटेज की बात करें तो 38.06%। हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के आलोक प्रसाद वर्मा को। उन्हें वोट मिले थे 24,794, यानी 20.96%।
जीत का अंतर 20,228 था, यानी 17.10%। ये हमने बताया नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के 2010 के चुनावी नतीजों के बारे में आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2015 पे आते हैं। तो 2015 में कुल मतदाता थे 2,43,047 और कुल मतदान हुआ था 63%। जीते थे विनय वर्मा कांग्रेस के, उन्हें वोट मिले 57,212 यानी 37.25%। हारी थी रेणु देवी भाजपा की, वोट मिले थे जिन्हें 41,151 यानी 26.08%। जीत का अंतर था 16,061 यानी 10 तो ये हमने आपको बताया नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आगे भी हम आपको जैसा कि कहते आ रहे हैं विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, उसके राजनीतिक जो चुनावी इतिहास रहा है उसके बारे में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए सत्ता विमर्श के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।